तो दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि जानते होंगे मैं रंजीत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएससी मैथ का छात्र हूं। आज हम इस वीडियो में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4 है ये, और इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अगले वीडियो मैंने बता दिया है। आज इसमें होमोजीनियस कोफिशिएंट के बारे में बताऊँगा, ये क्या होता है, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अनसॉल्व में सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर से आता है। 2.2 ये अध्याय है। 2.2 एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन सा आता है, अनसॉल्व में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन आया है। तो लास्ट में हम आपको अनसॉल्व भी दिखा दूंगा कि यह पेपर सबसे ज़्यादा आया है। तो आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और एक एक स्टेप को अच्छे से समझना है, ना कि ये वीडियो को भगा भगा के देखिए। ऐसे करेंगे ना तो आपको जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। अगर सवाल लगा रहे हैं, सवाल लगाने से अच्छा है दिमाग में कॉन्सेप्ट बनना। अगर एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया ना तो आपको सवाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस तरह से ये जैसे कि होमोजीनियस इक्वेशन में सेपरेशन में क्या होता है कि x को x के पास ले जाइए, y को y के पास ले जाइए। आपको हम पूरा रिवीजन भी कर दे रहा हूँ। x को x के पास, y को y के पास। अब इसमें क्या करना है कि कुछ अलग तरीके से करना है, इसमें मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और एक लाइक तो बनता है यार, आपके लिए इतना मैं कर रहा हूँ तो आप लोग लाइक नहीं किए तो नहीं अच्छा लगता है। एक लाइक ज़रूर कीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी वीडियो में हमारे 100 लाइक पहुँचा देते हैं, 100 लाइक, तो आपको हम फ्री मतलब कि बीएससी पार्ट 1 में जो फिजिक्स की मैकेनिक्स है उसमें जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है या ऐसे बड़े बड़े जो डेरिवेशन है उसको भी हम आपको प्रूव करके दे दूंगा। तो मैथ के अलावा हम तीनों पेपर मैथ को पढ़ा दूंगा और साथ ही साथ फिजिक्स भी बता दूंगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको हम होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में बताता हूं। आज हमारा टॉपिक है होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है तो आपको हम बताता हूं। जैसे कि आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये तो जानते होंगे बीएससी पार्ट 1 में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप लोग कहीं ना बोल दीजिए कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये गलत है। बीएससी पार्ट 1 में है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे तो आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें दिया रहेगा, इसमें किस टाइप से दिया रहेगा, इसमें dy/dx दिया रहेगा। dy अपॉन dx इक्वल फंक्शन ऑफ क्या रहेगा, y/x। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगर आपको इस तरह इसको प्रूव करूँगा, अभी प्रूव करके हम दिखाऊंगा, क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि होमोजीनियस इक्वेशन से ये 2017 में आया है और ये आता भी रहता है, बहुत ज़्यादा बार आता है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझिए, और अगर इसे समझ लेंगे फिर आपको सवाल ये करना है। ये सवाल 2.2 का सवाल भी करना है, जो ये वाला सबसे हार्ड सवाल है। आपसे करते करते थक जाएंगे बट हो जल्दी नहीं हो पाएगा, ये पहला और दूसरा। तो और भी सवाल बताऊंगा, पहले आपको हम इसे प्रूव करता हूं, फिर आपको आगे चलता हूं। पहले इस चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हम बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायो की सबसे ज़्यादा जानकारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो आप लोग इस चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको हम प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे आपके ये सवाल है, अब इससे dy/dx यहाँ है। आप लोग सोचेंगे क्या ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से लग जाएगा। सोचिए, क्या x को x, y को हम ले जा सकते हैं, क्योंकि यह फंक्शन है। फंक्शन को हम x और y दिया रहता है तब तो ले जा सकते थे। अब दोनों में हौज पौज है, अब हम ले जाना मुश्किल है। तब क्या लगता है, होमोजीनियस इक्वेशन। फिर से बोलिए, जैसे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या रहता है कि अलग अलग खुद दिखते रहते हैं, और इसमें क्या है कि हौज पौज हुए हैं। तो ये जब इकट्ठे हो के पड़े हैं तो उसमें क्या लगाएंगे आप लोग, होमोजीनियस इक्वेशन। इसीलिए आप लोग को पढ़ते हैं होमोजीनियस कोफिशिएंट।
अब होमोजीनियस कोफिशिएंट क्या होता है, अब उसके बारे में हम चर्चा करूँगा। जैसे कि आप लोग बनाएंगे क्या, आपको दिमाग में तुरंत आपको मोटो होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन है तब मुझे y बाई एक्स बनाना है। दिमाग में यही रह कर चलना है, y बाई एक्स या x बाई वाई। अगर y बाई, इधर देखिए, इधर ये एकांते की बात है, कुपचे की बात है। अगर आपका dy बाई डी एक्स है तब आप लोग इधर बनाएंगे dy बाई डी एक्स, इस टाइप का कुछ बनाएंगे। अगर आपके पास dx अपान dy है तो आप लोग इधर क्या बनाएंगे, x अपान वाई। तो ऐसा कुछ बात बनाएंगे। जैसे कि इसमें y बाई एक्स है और dy बाई डी एक्स है, इसमें बना बनाया मिला है। तो आपको प्रूव आता है तो प्रूव में ऐसे घसीटते चले जाइए। ये ना सोचिए कि लैंग्वेज इतना नहीं लिखा रहा है क्या कैसे, ये ना सोचिए, क्योंकि आपको लैंग्वेज से अच्छा है कि आप लोग सवाल उस टॉपिक को कितना गहराई से समझे हैं, वो ज़रूरी होता है, ना कि आपको सवाल आना ज़रूरी होता है। आप लोग एक ही सवाल समझे और अच्छे से समझे। और जैसे कि हम आपको प्रोसेस में बता रहा हूँ ना, आपको हम पहला आपको कहूँगा कि ये लगाइए, देखिए आपको प्रोसेस पहले जो बता रहा हूँ, ये हम बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस आपके पास आ गया कि नहीं आया, इन सभी के बारे में। अब जब पहला सवाल बता दूंगा, दूसरा आप लोग अपने से लगाना शुरू कर देंगे, ये हमारी गारंटी है। हम गारंटी लेके बोल रहा हूँ कि आप लोग दूसरा सवाल जरूर लगाएंगे। तो हम पहला लगा रहा हूँ। देखिए जैसे कि इसमें क्या है कि y बाई एक्स है, इसी को मानेंगे हम क्या, y। होमोजीनियस इक्वेशन में हम इसे मानेंगे y मान लेंगे, तब इसे v मान लेंगे या u मान लेंगे, जो भी मान लीजिए। तो इसे मानेंगे हम। चलिए देखता हूँ, लेट y बाई एक्स बराबर v। तो y बराबर v एक्स। अब आप लोग इतना समझ के चलता हूँ कि आप लोग कुछ भी डिफ्रेंशिएट में जानते होंगे, क्योंकि मुझे इतना डीप में नहीं जाना है। अगर मैं आउट डीप में जाऊँगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इतना मेरे पास भी समय नहीं है कि मुझे बीएससी सेकेंड ईयर भी पढ़ना है यार। मैं अपना भी समय निकाल कर आपको दे रहा हूँ, तो आप लोग भी उसका उपयोग कीजिए और अच्छे से। और आपको मैं बता देता हूँ कि आप हमारा 48 आया है तो आपका 50 आएगा। ऐसे आप लोग कुछ मेहनत करेंगे, मेहनत आपको करना है। मुझे काम बताना है तो आपको मेहनत करना है, तो आपको उस तरह से मेहनत करना है। तो आप लोग इस चैनल से अभी तक जुड़े नहीं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एक शेयर तो बनता है यार, अगर इतना नहीं किए तब क्या किए यार, एक शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए मैं इतना चिल्ला रहा हूँ तो हमारे लिए आप लोग एक शेयर नहीं चला सकते हैं, शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम आपको करके दिखाता हूँ इसमें क्या है कि आपको सवाल अब इसे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट लिखेंगे, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। अब हम डिफरेंशिएट करके लिख लेता हूँ आपको जल्दी से। dy बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल पहला बाहर दूसरे का अवकलन, इसका dy बाई डी एक्स इसका 1 हो जाता है। फिर इसका क्या हो जाता है, x दूसरा बाहर पहले का, ये हो गया। अब हमें dx, ये इक्वेशन 3 बना लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 से देखेंगे कि RHS बराबर है, तो हमने इसे बराबर कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स, यहाँ dy बाई डी एक्स ना, तब ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल f। और इसे क्या माने हैं हम, v माने हैं, तो इसे v हो गया, ठीक है। इसे हम क्या माने हैं, v माने हैं, तो इधर हो गया v। अब हमें क्या करेंगे, v को, अब यहाँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग जाएगा। v को v के पास और x को x के पास भेज देना है, v को v के पास भेज देना है। डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल एफ वी माइनस वी। ये सवाल आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेरिवेशन पूछ लेते हैं, कभी कभी ये डेरिवेशन पूछ लेते हैं। 2017, 2013, 2015 ऐसे देखिए, तो ये भरा पड़ा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके लिए भी आ जाएगा। 2019 में भी शायद आया हुआ था।
देखना पड़ेगा। अभी अनसॉल्व पेपर उठाऊंगा तो आपको पूरा दिखाऊंगा। अब देखिए ये v का फंक्शन हो गया, ये x का फंक्शन हो गया। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने क्या बताया था, x को x के पास भेज दीजिए, y को y के पास भेज दीजिए। अब इसको हमें x को x के पास भेजेंगे, y को y के पास भेजेंगे। दिमाग में यही रहना है कि हमें होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले dy बाई डी एक्स को y बाई एक्स के रूप में, मुझे कुछ भी हो y बाई एक्स के रूप में चेंज कर लेना है बस, और सब हो जाएगा। अब डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल ये फंक्शन हो गया वाई डी वी माइनस वी। अब हमें ये देखिए v यहाँ पर है, v यहाँ का फंक्शन है, तो हम इसे लाता हूँ इधर, इसे ले जाता हूँ इधर, तो डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। आप लोग इतना जानते होंगे यार, आप लोग को हम इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ सब कुछ बताने, आप लोग इतना मुझे आशा है कि आप लोग ये सब जानते होंगे। मुझे केवल आपको कॉन्सेप्ट बताना है बस। और आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जैसे हमारा सेकेंड थर्ड ईयर हो जाएगा, उसके बाद हम किसी को कोचिंग का पैसा देने नहीं देंगे, सब हम ही पढ़ाऊँगा, और हम अपनी टीम के साथ, क्योंकि अभी सेकेंड ईयर का वो लोग कर रहे हैं तो हम किसी को कह नहीं सकता। मैं अपना भी अब अपना मैं हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं अपना ही नुकसान कर सकता हूँ ना। मैं अपना तो बराबर कर ले रहा हूँ, जितना वो लोग बराबर हो जा रहा हूँ, आप लोग के लिए मैं इतना कर दे रहा हूँ कि आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से समझा दे रहा हूँ। अगर आप लोग इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो आप लोग को तीनों पेपर में पढ़ा दूँगा। उसके बाद आपको मैकेनिक्स भी बता दूँगा, थर्मल भी बता दूँगा। थर्मल में आपको कैसे नंबर गेन करना है, क्योंकि थर्मल के बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि ये हमारा पेपर नहीं सही हो पा रहा है, तो आपको उसको भी मैं बता दूंगा। तो इसमें क्या करना है, यहाँ तक हम पहुँच आए थे, कहाँ तक पहुँचे थे। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या करना है कि अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इधर वन बाई एक्स को क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ, ये है इंटीग्रेशन। पहले लिख लेता हूँ, ये मैं इस पेज पे लिख लिया हूँ। अब आपको हम करके दिखाता हूँ। देखिए ये फंक्शन है किसका, v का। अब v का फंक्शन को क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ, ये डेरिवेट होकर फंक्शन ऑफ कुछ आएगा v का, और ये 1/x को क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ x प्लस c, और इस टाइप का आपका आंसर आएगा। अब हम आपको सवाल लगवाता हूँ, आपको एक सवाल लगवाऊंगा, फिर दूसरा आपको आपसे लगवाऊंगा। अगर मैं भी लगाऊंगा, आप लोग वीडियो स्किप करके लगाइएगा। हम आपको पहला सवाल आपको लगाता हूँ। पहला सवाल क्या है, देखिए जैसे कि यह पहला सवाल है, और पहले सवाल में आपको हम बताया हूँ को पहले सेपरेट कर दी, सेपरेशन लागू हो रहा है तो उसे हम अलग अलग कर दें। देखिए कि dx है यहाँ पर, dx है यहाँ पर, हम dx को इस साइड लेके चला जाता हूँ। x dy इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब जानिए यहाँ dx है, यहाँ फिर dx आएगा। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप नहीं बढ़ाता हूँ, y dx, ठीक है, ये किया। अब dx को मैंने कॉमन ले रहा हूँ, dx को मैंने कॉमन लिया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, ये आया। अब क्या आया, यहाँ पर आया क्या आया है, देखिए x dy। अब dy हमें यहाँ x dy हो गया। अब dy बाई डी एक्स मुझे बनाना होता है, तो x dx यहाँ पर है तो इसे हम डिवाइड कर देता हूँ। dy अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। इसे आप लोग समझ रहे होंगे, इतना मैं गहराई में नहीं जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स कॉमन निकालेंगे। एक्स कॉमन निकालेंगे तो अंडर रूट से एक्स निकलेगा, तो वो बचेगा क्या, एक्स बचेगा, और एक्स नीचे है तो कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई आएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स,
डी वाई बाई डी एक्स। अब ये ध्यान में देखिए, यहाँ से हमने एक्स को कॉमन लिया, एक्स को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, वो एक्स होता है, और बटा में एक्स था तो वो कट जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा। आप लोग को मैं बता देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वो भी समझ जाए, और इससे जैसे कि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्वेश्चन आता है, और यहाँ से होमोजीनियस से भी क्वेश्चन जो पहला बताया हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो उसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, या आप लोग किताब से नोट कर लीजिएगा, या हमने बताया हूँ आपको, मेथड बता दिया हूँ आपको, जिस तरह से मैं बताया हूँ देखिए आपका फाइनल आंसर यही आएगा, और किस तरह से मैंने बताया हूँ यही तरीके से बताया हूँ। आप लोग अगर अभी तक देख रहे हैं तो इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत से छात्र हैं बाहर भाग जाते हैं। अभी लास्ट में आपको अनसॉल्व पेपर भी दिखाऊंगा। तो अनसॉल्व पेपर के लिए जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, ये हुआ। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को क्या मैंने कहा था, दिमाग में रखिए, डी वाई बाई डी एक्स को क्या मानने को कहा था, डी वाई बाई डी एक्स को कहा था वी मानने के लिए। तो वी मान लीजिए, क्या मानेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को क्या मानेंगे, वी, तो मानिए वी, डी वाई बाई डी एक्स को मान लिया वी। अब हम क्या करेंगे, वाई को इस साइड भेज देंगे, वाई को इस साइड भेजेंगे, क्या हो गया, वी एक्स हो गया। अब हम डेरिवेशन फ्रॉम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट इन ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, चलिए जो भी हो मान लीजिए, या स्टार मान लीजिए, कुछ नहीं नाम पता है तो स्टार मान लीजिए, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन स्टार। आप लोग समझ रहे हैं, इतना तो समझ रहे हैं, क्योंकि हम पूरा प्रोसेस लिख कर नहीं करने हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो गया, पहला बाहर, दूसरा वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक है। अब इसे हम लोग ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रखेंगे। अब इसे हम मान लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इसे मानता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब लिखेंगे, आपको हम अगला पेज में लिख कर दिखा, जब हम v को वैल्यू हम रख देंगे तो ये आएगा। अब हम v को वैल्यू को देखिए, यहाँ से ये और ये कट जा रहा है तो काट दीजिए। अब क्या लागू होगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। जब v को वैल्यू यहाँ तक रख देंगे तब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगेगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को लगाइए, हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को लगाइए और सॉल्व कीजिए। अभी तो इंटीग्रेशन आपसे आता ही होगा यार, आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन। आपको कुछ गलती हो रही हो तो माफ़ कर दीजिए बोलने में, इंटीग्रेशन ये लिखेंगे। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे और कांस्टेंट आएगा सी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या आता है, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है बताइए, कोई बताए इंटीग्रेशन क्या आता है, क्या आता है बताओ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ वी। इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर का, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पढ़े होंगे तो क्या होता होगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है ना। तब इसको लिखता हूँ, ए की जगह 1 है तो यहाँ लिखता हूँ वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हुआ लॉग ऑफ एक्स प्लस। अब इसे हम भी, यह सब लॉग में आ रहा है तो इसे भी हम कांस्टेंट को भी लॉग में कर देता हूँ, इसे हम भी लॉग में कर देता हूँ, लॉग में कर दिया। अब देखिए लॉग ऑफ वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये क्या होता है, लॉग एम प्लस एन। कल का फार्मूला मैंने बताया है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम एन का फार्मूला होता है लॉग एक्स सी हो जाएगा, क्योंकि एम की जगह एक्स है और सी ये है, तो लॉग से ख़त्म क्या आएगा, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर एक्स सी। अब यहाँ पर रखेंगे v की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, आप लोग लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ v।
तो v का वैल्यू क्या है y बाई एक्स। अब यहाँ y बाई एक्स यहाँ पर रखेंगे v की जगह y बाई एक्स और प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर XC। अब यहाँ पर देखिए y अपॉन एक्स अब प्लस, अब इतना तो आप लोग सॉल्व करना जानते होंगे, x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। इतना नहीं जानते यार तो आप लोग बीएससी क्या कर रहे हैं, इतना जानते होंगे। अब मुझे आशा है कि आप लोग इतना जानते होंगे। अब इसका क्या होता है, एलसीएम बराबर हो जाता है तो y अपॉन वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी, ये हुआ। अब हमने y को इधर भेज देता हूँ या इधर को इधर भेज देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्स स्क्वायर सी माइनस वाई, कॉन्स्टेंट से कुछ भी आए आपसे आंसर से मतलब है, ना कि ये कांस्टेंट जो है ये जो अचर आया है इससे कोई मतलब नहीं, हो जाए जहाँ भी रहे उससे कुछ लेना देना नहीं है। आज का वीडियो हम यहीं तक रखता हूँ, कल हम आपको अगला सवाल बताऊँगा। आज यहाँ पर अभी डीजे आ रहा है, बारात यहाँ जा रही है, इसलिए आपको वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि आपको अभी बहुत आवाज़ जाएगा। तो आप लोग वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको हम अगला क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा वाला, क्योंकि ये बार बार आता है। आप लोग देखेंगे ये बार बार आता है, ये दूसरा और छठवां और आठवां ये क्वेश्चन आपको हम कराऊंगा कल, क्योंकि अभी हम क्योंकि ये सवाल कराने में भी 10 मिनट लग जाएगा। 10 मिनट में तो यहाँ बड़ा जो डीजे आ रहा है यहाँ पर आ जाएगा हमारे घर के सामने, तो इतनी आवाज़ हमारी आवाज़ नहीं जा पाएगी, तो इसलिए वीडियो को हम यहीं तक बंद कर रहा हूँ। आगे हम आपको दूसरा सवाल से यहाँ तक लगवाऊंगा 2 पॉइंट यहाँ तक के, फिर अगर आज हो जाता तो मैं आज आपको यहाँ तक करवा देता, फिर आपको हम रिड्यूसिबल होमोजीनियस ये करवा देता, उसके बाद एग्जैक्ट पर पहुँचता। एक एक दिन का मैंने सोचा हूँ, मैं जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास भी समय नहीं है भाई साहब। आपको हम जल्दी से जल्दी करवा दूँगी ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाए कि कॉन्सेप्ट, हाँ ये सवाल इसी तरह से लग जाएगा। कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है भाई, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपके बीएससी करना बेकार है। तो कॉन्सेप्ट बनाइए कि ये सवाल इसी तरह से लगेगा, इस सवाल इस टाइप का आएगा तो ऐसा ही मैं लगा लूँगा। तो सवाल को आप लोग लगाने का तरीका समझिए कि जैसे कि आपको हम बताया कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एक्स को एक्स के पास भेज दीजिए, वाई को वाई के पास भेज दीजिए। और इसमें हमने क्या बताया कि इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका यही। अगर आप लोग इसे नहीं नोट किया तो फिर से वीडियो देखकर इसे नोट कर लीजिए और पूरा डेरिवेशन फिर से सुन लीजिए। इसका डेरिवेशन मैंने बता दे रहा हूँ फिर से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एफ वाई बाई डी एक्स। अब इसे हम क्या लिखते हैं, वाई बाई एक्स को वी मान लेता हूँ, वी को इधर भेजेंगे तो वाई बराबर वी इंटू एक्स। अब फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब हम ये वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर कराएंगे। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर कराएंगे तो क्या आएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एफ वाई। अब हमने क्या माना है कि अब हम v को हम यहाँ कर दिया और ये इंटीग्रेट कर दिया, फिर हम वी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएंगे, डी वी अपॉन ये करेंगे, डी वी अपॉन एफ वी माइनस वी करेंगे, डी एक्स अपॉन डी यहाँ होगा, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये मिला, इंटीग्रेशन करने के बाद ये मिला। फिर इसके बाद आपको करना है, ये इंटीग्रेशन करने के बाद ये कुछ भी आए, हमने मान लिया फंक्शन ऑफ वी आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। इसलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये सवाल आपको बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा ये सवाल से। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।